हेलो गुरिल्ला आर्मी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो कोर्स है, आज के कोर्स के अंदर मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल एक ब्रांड न्यू नीश लेकर आई हूँ, जो कि बिल्कुल एक न्यू नीश है, बिल्कुल लो कंपटीशन वाली नीश है, एक कंप्लीट रिसर्च के बाद निकाली गई है और एक ऐसी नीश है जिसके अंदर आपको बहुत ही कम टाइम के अंदर मैसिव रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको यहाँ पे चैनल दिखा देता हूँ जिस नीश की मैं बात करूँ। यहाँ पे हमारे सामने एक चैनल ओपन है हिस्ट्री हब के नाम से। बेसिकली ये जो चैनल्स हैं ये इस तरह की वीडियोस बनाते हैं कि मिलियन ईयर्स अगो ह्यूमन लाइफ किस तरह की थी, ह्यूमंस किस तरह सर्वाइव करते थे या ह्यूमंस किस तरह के होते थे। तो ये एआई जनरेटेड वीडियोस होती हैं, ये आप वीडियोस यहाँ पे देख सकते हैं। ये चैनल आपके सामने ओपन है। अब मैं यहाँ पे अगर आपको बहुत शॉकिंग चीज दिखाऊं तो सिर्फ 24 वीडियोस के अंदर इस चैनल ने 289,000 सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। और ये चैनल बिल्कुल एक न्यू क्रिएट किया हुआ चैनल है, 9 जुलाई 2025 को बना है। और इसकी ओल्डेस्ट अपलोड अगर हम देखें यहाँ पे तो सिर्फ 1 मंथ पहले, और उसके ऊपर आप व्यूज देख सकते हैं 39 मिलियन व्यूज हैं। और वीडियो की ड्यूरेशन भी आप देख सकते हैं, 8 मिनट वीडियो की ड्यूरेशन है। तो इसके ऊपर इसको आरपीएम भी तकरीबन $5 से $6 का मिल रहा होगा। आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वीडियो ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया होगा। पॉपुलर वीडियोस में अगर हम देखें तो 39 मिलियन व्यूज, 9 मिलियन व्यूज, 6 मिलियन व्यूज, जो कि लॉन्ग वीडियोस के हिसाब से बहुत ही एक अच्छे व्यूज हैं। उसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एक और चैनल है जो कि सेम नीश के अंदर है, ये भी आप देख सकते हैं। जस्ट 29 वीडियोस के अंदर बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। और पॉपुलर अपलोड्स अगर हम इसकी भी देखें तो मिलियंस के अंदर इसके भी व्यूज हैं। और इसकी भी वीडियो ड्यूरेशन जो है वो 8 मिनट एवरेज ड्यूरेशन है। इसके बाद हमारे पास एक और चैनल है जो कि सेम नीश के ऊपर है, और ये चैनल तो सिर्फ और सिर्फ 10 वीडियोस के अंदर इसने 24,000 सब्सक्राइबर्स भी गेन किए हैं और इसने मिलियंस के अंदर व्यूज भी गेन किए हुए हैं। ये एक ऐसी नीश है जो इस टाइम के ऊपर कंप्लीटली ब्लो कर रही है, इसके मैसिव रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं और कंप्लीटली ये इस टाइम पे मोस्ट वायरल नीश चल रही है। तो इस कोर्स के अंदर मैं आपको अभी डिटेल से तरीका बताऊंगा, एक एक डिटेल प्रॉम्प्ट आपको प्रोवाइड करूंगा कि आपने किस तरह इसके ऊपर काम करना है। आपको एक एक चीज सिखाऊंगा कंप्लीट इसके ऊपर, इसके किस तरह इमेजेस जनरेट होंगी, किस तरह विजुअल्स बनेंगे। बस आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको एक एक चीज समझ आ सके। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉम्प्ट्स आपको मिल जाएंगे, प्रॉम्प्ट्स डॉक्यूमेंट है। ये प्रॉम्प्ट्स का जो डॉक्यूमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ आपको कम्युनिटी के अंदर मिलेगा। कम्युनिटी ज्वाइन करने का तरीका ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक चैट का लिंक मिलेगा, आपने उसके ऊपर मैसेज करना है। आपको कम्युनिटी का बिल्कुल फ्री में लिंक दे दिया जाएगा, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आपको ये प्रॉम्प्ट्स का डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। अब इन प्रॉम्प्ट्स के अंदर आपको स्टार्टिंग में 3 प्रॉम्प्ट्स देखने को मिलेंगे, जो कि पहला प्रॉम्प्ट है चैनल नेम का, सेकंड प्रॉम्प्ट है हमारे पास चैनल डिस्क्रिप्शन का और थर्ड प्रॉम्प्ट है चैनल लोगो का। तो ये आप चैनल नेम यहाँ से इस प्रॉम्प्ट का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आप इस प्रॉम्प्ट से चैनल डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं एंड इससे आप चैनल लोगो बना सकते हैं। चैनल लोगो वाले प्रॉम्प्ट से ये करने से आपका एक चैनल जो है वो कंप्लीट उसकी ब्रांडिंग हो जाएगी। आपने इन्हीं प्रॉम्प्ट्स का यूज करके अपनी चैनल ब्रांडिंग करनी है ताकि आपका चैनल परफेक्ट बने। इतना काम आप लोग कर सकते हैं खुद से, ये आपको पता होगा, तो ये काम आपने कर लेना है डायरेक्ट। मैं आपको डायरेक्ट वीडियो टॉपिक्स के ऊपर लेके जाऊंगा कि आपने किस तरह वीडियो टॉपिक फाइंड आउट करना है, फिर आगे किस तरह कंप्लीट उस पर काम करना है। और वीडियो एडिटिंग का भी मैं कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगा, और इवन जिन लोगों को थंबनेल जनरेट करने का इशू आता है वो भी मैं कंप्लीटली बताऊंगा कि आपने किस तरह करना है। सबसे पहले आपने अपने पास चैट जीपीटी ओपन कर लेना है। जैसे हम यहाँ पे चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप अपना चैनल सेटअप कर लेंगे तो आपको यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देखने को मिलेगा जो कि वीडियो टॉपिक्स का प्रॉम्प्ट है। आपने इस प्रॉम्प्ट को सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने चैट जीपीटी को आके ये प्रॉम्प्ट देना है एंड प्रॉम्प्ट देने के बाद आपने सिंपली क्या करना है कि आप अब ये प्रॉम्प्ट इस तरह से बनाया गया है कि ये कंप्लीट डिटेल प्रॉम्प्ट है। इसके अंदर सारी वो चीजें ऐड की गई हैं जो आपको उस तरह की एक परफेक्ट वीडियो का टॉपिक निकालने में हेल्प करेगी। आपने यहाँ पे देख लेना है। आपने ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे देने के बाद सिंपली जनरेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करेंगे चैट जीपीटी आपके लिए यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स निकालना शुरू कर देगा। लेट्स से हम कहते हैं कि यार हमने एक बार ये प्रॉम्प्ट यूज करके सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना लिए हैं, अब हमें न्यू टॉपिक्स चाहिए। तो उसके लिए आपने सिंपली ये करना है कि चैट जीपीटी को नीचे कह देना है गिव 10 न्यू टॉपिक्स। ये करने से चैट जीपीटी आपको 10 डिफरेंट न्यू टॉपिक्स जो हैं वो निकाल के दे देगा। जस्ट इतना काम करना है और आपके पास एक यूनिक वीडियो टॉपिक जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो अगर आप लोग भी इंस्टाग्राम के ऊपर बिल्कुल फ्री में अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पिन कमेंट्स के अंदर एक लिंक मिल जाएगा इस वेबसाइट का। आपने सिंपली इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे लॉगिन विद इंस्टाग्राम पे क्लिक करना है और आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा लैंग्वेज का। यहाँ से आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप अंडरस्टैंड करते हैं। तो मैं यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंग्लिश करने के बाद आपने यहाँ पे अपना यूजर नेम एंटर कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम एंटर कर देता हूँ। यूजर नेम एंटर करने के बाद आपने अपना यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देना है, जो भी आपके अकाउंट का पासवर्ड है। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ से लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ये टाइम लोडिंग में लेगा। ओके, जैसे ही आप अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे तो आपको इस तरह का
पेज नज़र आएगा और आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ से आप अपने अकाउंट पे लाइक्स भी भेज सकते हैं, आप यहाँ पे फॉलोअर्स भी भेज सकते हैं, आप अपनी पोस्ट के ऊपर कमेंट्स भी कर सकते हैं और आप इवन स्टोरीज़ के व्यू वगैरह भी भेज सकते हैं यहाँ से। और आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, आप टिकटॉक के फॉलोअर्स वगैरह भी बढ़ा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली ऊपर आना है और आपने जो सेंड फॉलोअर्स वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड फॉलोअर पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पे लैंग्वेज जो है अपनी इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है ताकि आपको समझ आए कहाँ पे क्या चीज़ इंटर करनी है। तो यहाँ पे मैं जैसे इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम इंटर कर देना है। जैसे यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम इंटर कर देता हूँ, फिर आप फाइंड यूज़र पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपका जो अकाउंट होगा वो शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरा अकाउंट शो हो गया है। यहाँ पे आपने अमाउंट इंटर कर देनी है, आप जितने भी फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं। लेट्स से हम 100 करना चाहते हैं, मैं 100 कर देता हूँ। उसके बाद आपने सिंपली स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे विद इन फ्यू सेकंड्स आपके अकाउंट के ऊपर फॉलोअर जाना शुरू हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे जो फॉलोअर है वो मेरे अकाउंट पे जाना शुरू हो गए हैं। मैं आपको अकाउंट में जाके दिखा भी देता हूँ। ओके, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे जो फॉलोअर हैं वो यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं। जितने भी मेरे फॉलोअर्स मैंने ऐड किए हैं वो कुछ ही टाइम के अंदर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। ये मेरा बिल्कुल न्यू अकाउंट है जिसके ऊपर मैंने फॉलोअर्स डाले हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 13 फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको पिन कमेंट्स के अंदर मिल जाएगा। आप इस वेबसाइट के ऊपर जाके अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। जब आप वीडियो टॉपिक फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद आपने सिंपली ये करना है कि आपको इन्हीं प्रॉम्प्ट डॉक्यूमेंट के अंदर सेकंड प्रॉम्प्ट देखने को मिलेगा जो कि वीडियो स्टोरी है। तो आपने ये प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने चैट जीपीटी पे आके इसी चैट के अंदर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी सेम चैट ओपन रहनी चाहिए। आपने डिफरेंट चैट नहीं ओपन करनी है, आपने इसी चैट के अंदर आके जो अपना नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। ओके, सो जब आप अपना ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे उसके बाद देन आपने ये करना है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ से कोई वीडियो टॉपिक चूज करते हैं। जैसे हम यहाँ से ये जो फर्स्ट वाला वीडियो टॉपिक है इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपको इस प्रॉम्प्ट के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि है टॉपिक टाइटल। इस जगह पे आपने अपना जो टाइटल है उसको पेस्ट कर देना है एंड सेकंड नंबर के ऊपर आपको देखने का ऑप्शन मिलेगा टारगेट वीडियो लेंथ। आप कितने मिनट्स की वीडियो बनाना चाहती हैं, तो यहाँ पे आप जितने भी मिनट्स की वीडियो बनाना चाहते हैं आप चूज कर सकते हैं। चाहे आप 8 मिनट की बनाएं, 10 मिनट की बनाएं, 20 मिनट की बनाएं, ये आपको उसके हिसाब से स्टोरी जो है वो जनरेट करके देगा। तो हम यहाँ पे कह देते हैं, जैसे हम कह देते हैं 3 मिनट्स। ठीक है, 3 मिनट्स कहने के बाद आपने बाकी प्रॉम्प्ट के अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी है। इसके अंदर ये एक डिटेल प्रॉम्प्ट है। ठीक है, आपने इसको सिर्फ जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे अब चैट जीपीटी आपके लिए यहाँ पे एक कंप्लीट स्टोरी लिखना शुरू कर देगा जो कि आपकी जो आपने टॉपिक दिया उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग होगा। ओके, सो जब आप अपनी स्टोरी को यहाँ पे जनरेट करवा लेंगे, स्टोरी जनरेट करवाने के बाद आपने सिंपली ये काम करना है कि आपने उसी डॉक्यूमेंट में वापस जाना है जहाँ पे प्रॉम्प्ट्स हैं। अब आपको यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट देखने को मिलेगा जो कि प्रॉम्प्ट है इमेज प्रॉम्प्ट। आपने सिंपली ये एक कंप्लीट थोड़ा लंबा चौड़ा सा प्रॉम्प्ट है, आपने सारे प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी, कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं करना। आपने इसी जो आपने स्टोरी बनाई है इसके नीचे आपने आके इस प्रॉम्प्ट को ऐड कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट ऐड कर दिया। अब इसकी सेटिंग इस तरह से हुई हुई है कि ये आपकी जो ऊपर वाली स्टोरी आपने जनरेट करवाई है उसको खुद से ये कैच कर लेगा और उसके ऊपर आपको इमेजेस के प्रॉम्प्ट बना के देना शुरू कर देगा। तो आपने सिंपली इसको जनरेट के ऊपर क्लिक करना है। अब चैट जीपीटी आपकी ऊपर वाली स्टोरी को देखते हुए आपको सीन बाय सीन जो है वो प्रॉम्प्ट बना के देना शुरू कर देगा। अब इस प्रॉम्प्ट को डिजाइन इस तरह किया गया है कि ये आपको एक बार जब आप इसको जनरेट करेंगे, जनरेट करने के लिए करेंगे तो ये आपको 3 प्रॉम्प्ट्स बना के देगा, क्योंकि इसको डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि इसके अंदर हम सिर्फ ऐड हमने किया हुआ है कि ये हमें सिर्फ 3 प्रॉम्प्ट्स ही बना के दे। तो जब आपको 3 प्रॉम्प्ट्स मिल जाए पहले 3 सीन्स के, तो आपने इसको कह देना कंटिन्यू। ठीक है, आप जब कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिंपली आपका ये जो नेक्स्ट बैच जो होगा आपके प्रॉम्प्ट्स का वो बनाना शुरू कर देगा। जैसे अब ये सीन 4 का प्रॉम्प्ट आ गया, सीन 5 का प्रॉम्प्ट आ गया और सीन 6 का प्रॉम्प्ट आ गया। इसी तरह फिर आपने दोबारा से इसको कह देना है गो अहेड या कंटिन्यू, आप कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे ही आपका ये प्रॉम्प्ट हो तो इसने आगे के प्रॉम्प्ट भी जो है वो कंटिन्यू करना शुरू कर दिए मेरे। ठीक है, सो इस तरह करते करते ये आपके सारे प्रॉम्प्ट्स जो है वो कंप्लीट कर देगा। आपने 1 बाय 1 करके अपने सारे प्रॉम्प्ट्स जो है कंप्लीट करवा लेने हैं। जब आपके सारे प्रॉम्प्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे इमेजेस के लिए तो आपने इनको ऑर्गेनाइज कर लेना है अपने पास कहीं पे, ऑर्गेनाइज करके इनको सेव कर लेना है। जैसे आप किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे अपना एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, आपने गूगल डॉक्स ओपन कर लेना है या कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपके पास हो, आपने सिंपली एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है। डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद आपने ये जितने भी प्रॉम्प्ट्स आपके बन के आए हैं, जैसे हमारे पास ये हमारे 13 प्रॉम्प्ट्स आए हैं अभी, तो मैं इन सारे प्रॉम्प्ट्स को यहाँ से कॉपी कर लूंगा। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ ताकि जब हम इमेज जनरेशन कर रहे हो तो हमें इसके अंदर आसानी हो और कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे हमारे प्रॉम्प्ट्स आ गए हैं। ये सारे प्रॉम्प्ट्स मैंने यहाँ पे सेव कर दिए हैं, 13 प्रॉम्प्ट्स हैं मेरे। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने दोबारा से इस डॉक्यूमेंट में आना है और आपको यहाँ पे एक और प्रॉम्प्ट देखने को मिलेगा जो कि एनिमेशन के लिए प्रॉम्प्ट है। ठीक है, आपने इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करना है। ठीक है,
कॉपी करने के बाद आपने वही काम करना है कि कोई चेंजिंग नहीं करनी। जस्ट आपने अपनी इन्हीं प्रॉम्प्ट्स वाले सेक्शन के नीचे जब आप अपने सारे के सारे इमेजेस के प्रॉम्प्ट बना लेंगे, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पहले आपने अपने सारे इमेजेस के प्रॉम्प्ट रेडी करने हैं, उसके बाद आपने अपनी एनिमेशंस के प्रॉम्प्ट रेडी करवाने हैं। तो आपने इन्हीं इमेजेस के लिए आपने एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स अलग से बनवाने हैं जो आपकी इमेजेस को वीडियोस के अंदर कन्वर्ट करेंगे ताकि आपको परफेक्ट रिजल्ट मिले। तो अब मैंने यहाँ पे इमेजेस के प्रॉम्प्ट्स ऑलरेडी जनरेट करवाए हुए हैं, तो यहाँ पे मैं नीचे ऐड कर देता हूँ वही वाला प्रॉम्प्ट जो मैंने एनिमेशन का प्रॉम्प्ट यहाँ पे आपको बताया है। आपने ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे कॉपी कर लेना है, कॉपी करके चैट जीपीटी को आके उसी चैट के अंदर जब आप इमेजेस के प्रॉम्प्ट कंप्लीट कर लें, आपने सिंपल इसको यहाँ पे दे देना है और जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब चैट जीपीटी आपको उन्हीं इमेजेस के हिसाब से, उन्हीं सीन्स के हिसाब से आपके लिए एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स भी रेडी करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आपको ये जैसे ही प्रॉम्प्ट्स रेडी करके देता जाएगा, आपने देखना है जितनी आपकी इमेजेस हैं आपके पास उतने ही प्रॉम्प्ट्स भी होने चाहिए। ठीक है, तो जब आपके प्रॉम्प्ट सारे रेडी हो जाएंगे, आपने सिंपली यहाँ से अपने जितने भी प्रॉम्प्ट्स इमेजेस के लिए आएंगे आपने वो सारे प्रॉम्प्ट्स कॉपी करने हैं और आपने वही जो अपना डॉक्यूमेंट बनाया है इमेजेस के लिए, आप नीचे जाके एक हेडिंग दे दें एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स की और आप सारे अपने प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे पेस्ट कर लें। ठीक है, ताकि आपको याद रहे जब आप अपनी इमेजेस को वीडियोस के अंदर कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे ये मेरे एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स भी आ गए हैं। अब इनको हमने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी कर लेते हैं। जैसे ये मैंने इनको थोड़ा सा इनके बीच में गैप दे दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ओके, सो जैसे ही आप लोग अपने ये सारे प्रॉम्प्ट्स रेडी कर लेंगे, उनको ऑर्गेनाइज कर लेंगे, तो आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने अपनी इमेजेस को जनरेट करवा लेना है। उसके लिए आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं, लेनार्डो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जेमिनी प्रो का इस्तेमाल करूँ, तो आपने सिंपली जेमिनी प्रो को ओपन कर लेना है। जो भी टूल आप यूज़ कर रहे होंगे आपने उसको ओपन कर लेना है। अब आपने 1 बाय 1 अपनी सारी इमेजेस को जनरेट करवाना शुरू कर देना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट नंबर 1 है, तो मैं इसके लिए यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे प्रॉम्प्ट को पेस्ट करूंगा। पेस्ट करके जेमिनी को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपने यहाँ पे लिख देना है जो एस्पेक्ट रेशो है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। इमेज एस्पेक्ट रेशियो शुड बी, जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 16:9, ताकि आपको ये आपकी जो इमेज है उसके हिसाब से दे। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद आपने सिंपली जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो इमेज है वो जनरेट होकर आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह आपने जैसे हमारे पास अभी यहाँ पे मेरी जो फर्स्ट इमेज है वो जनरेट हो चुकी है, जिसका जैसे ही रिजल्ट नजर आता है वो भी आपको शो हो जाएगा। आपने यही करना है कि आपने 1 बाय 1 अपने सारे प्रॉम्प्ट को कॉपी करते जाना है। कॉपी करने के बाद आपने अपना जो भी टूल यूज कर रहे हैं उसके ऊपर पेस्ट करके आपने अपनी सारी इमेजेस को जनरेट करवा लेना है एक सीक्वेंस के साथ। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये मेरी पहली इमेज जनरेट होके आ गई है, मैं इसको सिंपली यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करूंगा। डाउनलोड पे क्लिक करके जैसे ही आपके पास इमेज डाउनलोड हो तो आप उसको नेम दे दें नंबर 1 का, नंबर 2 का, नंबर 3 का, ताकि एक सीक्वेंस बन जाए। सीक्वेंस बनाने के बाद आपने अपनी सारी इमेजेस को इसी तरह 1 बाय 1 डाउनलोड करते अपनी इमेजेस को जनरेट करवाते जाना है। जिस तरह अभी मेरे पास यहाँ पे मेरी इमेज 1 हमने जनरेट करवाई है। हम यहाँ से अब सेकंड प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं जेमिनी पे आ गया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और मैं इसको सिंपली जनरेट होने के लिए कह दूंगा। इसी तरह मेरी जो सेकंड इमेज है वो जनरेट होना शुरू हो गई है। जब मेरी सेकंड इमेज जनरेट हो जाएगी तो मैं यहाँ से अपनी थर्ड इमेज को के प्रॉम्प्ट को कॉपी करूंगा, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा एंड सिंपली जब मेरी सेकंड इमेज कंप्लीट हो जाएगी तो मैं अपनी थर्ड इमेज को भी यहाँ से जनरेट होने के लिए कह दूंगा। इसी तरह आपने 1 बाय 1 करके आपके पास जितने भी प्रॉम्प्ट्स होंगे आपने सारे प्रॉम्प्ट्स के लिए इमेजेस को रेडी करवा लेने। जब आप इमेजेस रेडी करवा लेंगे उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो हमने उसको इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करना है। तो पहले हम अपनी इमेजेस को रेडी कर लेते हैं जल्दी से। मैं यहाँ पे आपको अभी ये मेरी सेकंड इमेज है वो आ चुकी है, आप इसका भी रिजल्ट देख सकते हैं, काफ़ी कंसिस्टेंट है, सिमिलर है जो पहली वाली इमेज है उससे। तो इसी तरह आपने अपनी सारी इमेजेस को जनरेट करवा लेना है 1 बाय 1 करके। ये मैंने थर्ड इमेज को भी जनरेट होने के लिए कह दिया। जब आपकी सारी इमेजेस रेडी हो जाएंगी तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप होता है इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करने का। तो अभी मैं जल्दी से अपनी इमेजेस रेडी कर लेता हूँ एंड देन फिर हम अपनी इमेजेस को वीडियोस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, वो भी मैं आपको मेथड बताता हूँ। ओके, सो जैसे ही आप लोग अपनी सारी इमेजेस को जनरेट कर लेंगे उसके बाद आपने ये करना है कि आपने सिंपली अपने पास गूगल फ्लो को ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये गूगल फ्लो है जहाँ जिसका यूज करके हम अपनी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इस टूल का आप सबको पता होगा ऑलरेडी। तो आपने अपने पास गूगल फ्लो ओपन कर लेना है। जैसे कि ये गूगल फ्लो, इसका आप इस तरह सर्च करेंगे आपके सामने वेबसाइट्स आएंगी। ये पहली वेबसाइट जो है इसका ये लोगो है गूगल लैब्स वाला, जो बेसिकली VO3 को यूज करता है। हमने इसका ही इस्तेमाल करना है। आपने इसको ओपन कर लेना है। तो इसका मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। आपके सामने ये इस तरह से ओपन होके आ जाएगा। आपने एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। उसके अंदर अब आपने करना ये है कि आपने अपनी इमेजेस को 1 बाय 1 अपलोड करते जाना है। ठीक है, जैसे आपकी इमेजेस हैं आपने सीक्वेंस का ख्याल रखना है और यहाँ पे इसकी आपने जो रेशियो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको क्रॉप वगैरह करके आपने एडजस्ट करने के बाद, ठीक है, जैसे मैं इसको यहाँ पे नीचे करके एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद क्रॉप एंड सेव पे क्लिक करेंगे। अब आपने करना यह है कि आपने अपने प्रॉम्प्ट्स वाले डॉक्यूमेंट में जाना है जहाँ पे आपने अपने प्रॉम्प्ट्स बना के रखे थे। आपने इमेजेस के हिसाब से ही प्रॉम्प्ट को कॉपी करते जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे इमेज नंबर 2 को ऐड किया तो मैं
जो मेरा एनिमेशन प्रॉम्प्ट नंबर 2 है उसको मैंने कॉपी कर लिया है। अब कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इमेज ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद मैं सिंपली इसको यहाँ से जनरेट होने के लिए कह दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं इसको जनरेट होने के लिए कहूँगा मेरी जो वीडियो है वो यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो गई है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगी, ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। मैंने इससे पहले एक वीडियो जनरेट करके रखी हुई थी, तो ये मैंने आपको मेथड खाली आपको समझाने के लिए दिखाया। मैं आपको इस वीडियो के रिजल्ट दिखा देता हूँ। आपने फिर यही स्टेप फॉलो करने हैं। आपने अपनी इमेजेस को 1 बाय 1 यहाँ पे ऐड करके आपने उनको वीडियोस में कन्वर्ट करवा लेना है। ठीक है, यही सारा मेथड है। आई होप आप लोग ये सारा काम कर लेंगे खुद से। अभी मैं इसको स्किप कर दूंगा, मैं आपको इस वीडियो का रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इसने कितना परफेक्टली उसको सही वीडियो में कन्वर्ट किया है, वो रियलिस्टिक भी लग रही है। बस यही काम आपने करना है, आपने अपनी सारी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी वीडियोस को डाउनलोड करते जाना है अपने पास। और जब आप वीडियोस को डाउनलोड करेंगे तो तब भी आप ये ख्याल रखिएगा कि अपनी हर वीडियो को रीनेम करके उसको नंबरिंग दे दें, ताकि उसकी एक सीक्वेंस बन जाए और वो आपको याद रहे फिर बाद में। ठीक है, जैसे मैं इसको 1-1 कर देता हूँ, ताकि जब हम वीडियोस को ऐड करेंगे, क्योंकि एडिटिंग के टाइम हमने सिर्फ अपनी वीडियोस को यूज़ करना है, हमने उन इमेजेस का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, तो आपने इसी तरह अपनी जितनी भी इमेजेस होंगी उनको वीडियोस के अंदर कन्वर्ट कर लेना 1 बाय 1। हमारी ये वाली जो वीडियो है ये भी ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो जब मेरी सारी वीडियोस मैं कन्वर्ट कर लूँगा, उसके बाद मैं आपको एडिटिंग के ऊपर लेके जाता हूँ। एडिटिंग का प्रोसीजर बता देता हूँ कि एडिटिंग में आपने क्या करना है। ओके, सो जब आप लोग अपने सारे के सारे विजुअल्स वगैरह को रेडी कर लेंगे, उसके बाद आपने सिंपली अपने पास कैपकट को ओपन कर लेना है। ठीक है, कैपकट ओपन करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ इसका एडिटिंग करने का तरीका। इसका बहुत ही सिंपल है। आपने कोई इसके अंदर सच चीज़ें ऐड नहीं करनी होती। सिंपल आपने अपने सारे के सारे क्लिप्स को इसके अंदर ऐड कर लेना है अपनी सीक्वेंस के हिसाब से। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जस्ट अपने क्लिप्स को जोड़ा हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया हुआ। आपने सिंपली अपने क्लिप्स को यहाँ पे ऐड करते जाना है। ये मेरा क्लिप नंबर 1 है, ये क्लिप नंबर 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है। मैंने अपनी सीक्वेंस के हिसाब से, अपनी स्टोरी के हिसाब से जस्ट क्लिप्स को यहाँ पे ऐड कर दिया। ये मेरे पास दूसरे क्लिप्स पड़े हुए थे, तो वहाँ पे मैंने नए जो क्लिप्स बनाए थे वो जस्ट आपको समझाने के लिए बनाए थे, लेकिन मैंने यहाँ पे अपने वही पुराने क्लिप्स जो मैंने ऑलरेडी एडिट करके रखे हुए थे वही मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं और यहाँ पे मैंने उनको एडिट करके रखा हुआ है। तो मैंने आपको वही ब्रेकडाउन दिखा रहा हूँ। तो सिंपली आपने अपने क्लिप्स को यहाँ पे ऐड करते जाना है और अपने सारे क्लिप्स को एडजस्ट कर लेना है। जैसे अब हमारे यहाँ पे क्लिप के अंदर ये ब्लैक ऊपर बार्स नजर आ रही हैं, तो इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, इसको क्रॉप कर लेते हैं और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ताकि हमारी बाकी क्लिप्स की और इस क्लिप की जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सेम रहे। ठीक है, तो बस आपने यही करना है कि आपने अपने सारी वीडियोस को अपनी सीक्वेंस के हिसाब से, जिस तरह आपकी स्टोरी चल रही है उसके हिसाब से आपने जोड़ देना है। कहीं पे अगर कोई क्लिप खराब है तो उसको आपने क्रॉप करके डिलीट कर देना है। बाकी आपने अपने सारी क्लिप्स को ऐड कर देना है। अब ये स्टोरी कुछ मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, इस तरह से देखने को लगेगी। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक अभी आइडिया हो गया होगा कि ये वीडियो बनेगी किस तरह, अपने क्लिप्स को जोड़ना है कैसे है, क्लिप्स बनाने किस तरह और सारा काम किस तरह करना है। तो यही सारा प्रोसीजर है, बहुत ही सिंपल है। इसको बनाना बहुत ही आसान काम है, बहुत आसानी से आपकी ये वीडियोस बन जाती हैं। सारा का सारा एआई का काम है। जस्ट आपने प्रॉम्प्ट्स को अच्छे से यूज़ करना है। वो प्रॉम्प्ट्स आपके लिए मैंने बना दिए हैं। आपका कोई काम रहता नहीं है, जस्ट आपने काम शुरू करने हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होगा कि ये वाली वीडियोस मोनेटाइज होंगी या नहीं होंगी। 100% मोनेटाइज होंगी। इधर उधर से बातें सुनने के बजाय आप तो सिर्फ काम करने के ऊपर फोकस करें, वीडियोस बना के डालें, कुछ टाइम कंसिस्टेंट रहें। आपको रिजल्ट ना मिले तो आप मुझे कहिएगा। ओके, सो जब आप ये काम सारा कर लेंगे, आपकी वीडियो कम्प्लीटली रेडी हो जाएगी। आपने उसके बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सिंपल, जब आप अपनी वीडियो एक्सपोर्ट कर लेंगे आपका सारा काम हो चुका होगा। उसके बाद आपने जस्ट जाना है वापस चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी के ऊपर जाके वही सेम चैट ओपन कर लेनी है आपने, और आपने ये करना है कि वही जो प्रॉम्प्ट्स का मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, आपने वो डॉक्यूमेंट ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट देखने को मिलेगा जो कि थंबनेल प्रॉम्प्ट है। आपने इस प्रॉम्प्ट को सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेना है अपने पास। ठीक है, कॉपी करने के बाद आप वापस चैट जीपीटी में उसी चैट में आएंगे, यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इंसर्ट वीडियो टाइटल। अब आपने क्या करना है, आपकी जो वीडियो का टाइटल था ना, जो आपने यूज़ करके अपनी स्क्रिप्ट वगैरह जनरेट करवाई थी और आपने सारे सीन्स वगैरह बनवाए थे, सारा काम किया था, आपने सिंपली वो टाइटल कॉपी कर लेना है। जैसे हमने ये टाइटल यूज़ किया था, ये टाइटल मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके ये जो आपकी टाइटल वाली जगह है इंसर्ट वीडियो टाइटल, आपने सिंपली इस जगह के ऊपर पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये काम करने के बाद आपने और कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, जस्ट आपने ये पेस्ट करना है, बाकी काम सारा प्रॉम्प्ट करेगा। उसके बाद आपने सिंपली जनरेट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप
जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे, चैट जीपीटी आपको यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट बना के दे देगा जिसको यूज़ करके आप अपना थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ ये आपको एसईओ ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन भी दे देगा, जो कि आपने सिर्फ कॉपी करके अपनी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर पेस्ट कर देना है। ये सारा एसईओ ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन आपको मिल गया। उसके साथ साथ आपको एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वीडियो टैग्स भी दे देगा, जो कि आप अपनी वीडियो टैग्स वाले ऑप्शन में ऐड करेंगे और आपकी जो वीडियो है उसके टैग्स भी ओपन हो जाएंगे। अब हमें टाइटल भी मिल गया, डिस्क्रिप्शन भी मिल गया और हमें वीडियो के टैग्स भी मिल गए। हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हमारी वीडियो रेडी करने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब थंबनेल के लिए सिंपली आपने थंबनेल को कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आप जेमिनी प्रो के ऊपर भी जा सकते हैं या आप लियोनार्डो एआई को ओपन कर लें। थंबनेल्स के लिए लियोनार्डो एआई ज़्यादा रिकमेंडेड है, उसके रिजल्ट्स आपको थंबनेल में ज़रा अच्छे मिल जाएंगे। तो इसको आप फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसका 150 क्रेडिट्स इसके आपको मिलते हैं एक अकाउंट के ऊपर। आपने सिंपल ओपन कर देना है। इस तरह का इसका इंटरफेस होता है। आप में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता होगा इस टूल के बारे में। उसके बाद आपने सिंपली इमेज के ऑप्शन में चले जाना है। ओके, इमेज के ऑप्शन में जाने के बाद आपने अपने प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ से कोई भी मॉडल चूज करना चाहिए कर सकते हैं। जैसे मैं इस बार यहाँ पे आइडियोग्राम 3.0 को कर देता हूँ। ये करने के बाद आपने अपनी सेटिंग 16:9 पे रख लेनी है और आपने सिंपली यहाँ से जनरेट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो थंबनेल है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। आपने बस यही काम करना है। सारे स्टेप्स मैंने आपको डिटेल से बताए हैं कि आपने क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, क्या क्या काम आपने करना है। आपको मैंने प्रॉम्प्ट्स भी सारे के सारे रेडी करके दे दिए हैं। जस्ट आपने इनको फॉलो करना है और आपकी एक वीडियो कंप्लीटली रेडी हो जाएगी। ओके, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो थंबनेल है वो रेडी होके आ गया और ये इसने कितना अच्छा रियलिस्टिक मुझे बना के दिया है। टेक्स्ट भी ऐड कर दिया है, ठीक है, और टेक्स्ट के स्पेलिंग्स में सबसे अच्छी चीज़ कोई मिस्टेक नहीं है। और ये इससे मुझे कितना रियलिस्टिक और कितना एक इंगेजिंग थंबनेल बना के दिया है। तो यहाँ से आपका थंबनेल भी बन जाएगा। अब मैंने आपको इस कोर्स के अंदर कंप्लीट मेथड बता दिया है कि आपने किस तरह वीडियो आइडिया निकालना है, आपने किस तरह वीडियो के लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करने हैं, फिर विजुअल्स कैसे बनेंगे, एडिटिंग कैसे होगी। उसके अलावा जो एक सबसे बड़ा मसला सब लोगों को आता है कि थंबनेल किस तरह बनेगा, एसईओ कैसे करनी है, डिस्क्रिप्शन कैसे डालना है, टैग्स कैसे डालने हैं, तो वो भी मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। तो अब आपका काम सिर्फ इतना सा है कि आपने एक नया चैनल बनाना है, उसको थोड़ा सा वार्म अप करना है। उसके बाद आपने वीडियोज़ अपलोड करना शुरू करनी है। आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इस कोर्स के अंदर सीखने को कुछ मिला होगा। अगर कोर्स अच्छा लगा लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ और लोग भी सीख सकें। और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।